शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मिरासी ने ऊंची आवाज में कहा, मौलवी साहब चोरी की भैंस आपके बाड़े से निकल आई है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल औरत हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि तवातुर के साथ हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। मौलवी साहब ने घबरा कर ऊपर देखा और सकते के आलम में देर तक मरासी की तरफ देखते रहे। पंचायत ने भी एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर दिया। लोग उठे और आहिस्ता आहिस्ता महफिल से गायब होने लगे। मरासी पैगाम देने के बाद वापस चला गया। मौलवी साहब खौफगी, उजालत और शर्मिंदगी में डूब चले थे। यह कैफियत कुदरती थी। हम जिस खित्ते में रह रहे हैं वहाँ मौलवी साहिबान इज्जत और ईमानदारी का निशान होते हैं। ये लोगों को नमाज भी पढ़ाते हैं, उनके कलमे भी सीधे करते हैं, उनके जनाजे भी अदा करते हैं और उनके छोटे बड़े तनाज़े भी निपटाते हैं। आप अंदाजा कीजिए, इस माहौल में गांव के वाहिद मौलवी साहब पर चोरी का इल्जाम लग जाए और वो इल्जाम भी गांव की पंचायत में सैकड़ों लोगों के सामने लगाया जाए तो मौलवी साहब की क्या हालत होगी। उन मौलवी साहब के साथ भी यही हुआ। वो पंचायत में बैठे थे, लोगों के तनाज़ों का फैसला कर रहे थे। मिरासी आया और मौलवी साहब की इज्जत मट्टी में रोल दी। लोग उठकर घरों को चले गए। मौलवी साहब सर पकड़कर बैठे रहे। मिरासी थोड़ी देर बाद हांफता कांपता वापस आया। मौलवी साहब के दोनों पांव पकड़े और रोते रोते कहा, मौलवी साहब मुझे माफ कर दें, चोरी की भैंस आपके बाड़े से नहीं निकली, वो आपके हमसाये ने चोरी की थी और वो वहीं से बरामद हुई है। मुझसे गलती हो गई, मैं अब घर घर जाकर आपकी सफाई पेश करूंगा। मौलवी साहब देर तक मिरासी को खाली खाली नजरों से देखते रहे और फिर आहिस्ता से बोले, नूरुद्दीन तुम अब जो भी कर लो, मैं इलाके में चोर बन चुका हूँ। लोग मुझे बाकी जिंदगी चोर मौलवी ही कहेंगे। मिरासी ने मौलवी साहब से इत्तफाक नहीं किया, लेकिन मौलवी साहब की बात हकीकत भी थी। दुनिया में सबसे कीमती चीज इंसान की इज्जत होती है। अगर एक बार दागदार हो जाए तो दोबारा साफ नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, जाते जाते हमारे यूट्यूब चैनल औरत हब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।